अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। यूपी के अमेठी ज़िले में बैंक की तरफ से लगाए गए एटीएम से नकली नोट निकल आया है, जिसकी वजह से सारिफीन हैरान हैं और ख़ुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला अमेठी शहर में वाक़ इंडिया वन एटीएम का बताया जा रहा है, जहां कई लोग एटीएम से पैसे निकाल रहे थे। इल्ज़ाम है कि इस दौरान एक शख्स को एटीएम से असली नोट के साथ साथ 200 रुपये का जाली नोट भी मिला है। ये देखकर मौके पर कोहराम मच गया। जल्द ही वहाँ एक हुजूम जमा हो गया। लोगों ने इसकी इत्तला अमेठी पुलिस को भी दी है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से इस मामले में उन्होंने पूछताछ भी की। जाली नोटों पर चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया और फुल ऑफ मज़ा लिखा हुआ था। वहीं वाक़े की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं पुलिस ने इत्तला मिलने पर तफ्तीश शुरू कर दी है। बरतानिया में हिंद नज़ाद शख्स के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद अब हिंदुस्तान में ट्विटर पर मुस्लिम पीएम ट्रेंड कर रहा है। वहीं इसी दौरान जो है असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब पहनने वाली लड़की मुस्तकबिल में भारत की वज़ीर-ए-आज़म बनेगी, इस तरह का बयान ओवैसी ने दिया है। ओवैसी ने नामानिगारों से कहा कि एक हिजाब पहनने वाली लड़की मेरी ज़िंदगी में या ज़िंदगी के बाद भारत की वज़ीर-ए-आज़म बनेगी। उन्होंने ये तबसरा उस वक्त किया जब उनसे हिंद नज़ाद ऋषि सुनक के बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बनने पर सवाल किया गया। तो बोला ना, मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। मौजूद है कि कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम और मिस्टर शशि थरूर ने भी मिस्टर सुनक के बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद उम्मीद जाहिर की थी कि हिंदुस्तान अक़लियतों में से किसी को आला ओहदे पर मुंतखब करने में बरतानिया की पैरवी करेगा। वहीं चिदम्बरम ने ट्वीट किया था, पहले कमला हैरिस, अब ऋषि सुनक। अमरीका और बरतानिया के लोगों ने अपने मुल्कों के गैर अक्सरियती शहरियों को गले लगाया है और उन्हें हुकूमत में आला ओहदों पर मुंतखब किया है। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान और अक्सरियती जमातों को सबक लेना चाहिए, इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। वहीं आसाम पुलिस ने मंगल के रोज़ आसाम मियाँ परिषद के सदर मजहर अली समेत 2 अफराद को हिरासत में लिया है। क़ब्ल मुसलमानों के कायम करदा प्राइवेट मियाँ म्यूज़ियम को गोलपाड़ा ज़िला इंतज़ामिया ने सील भी कर दिया है। इस म्यूज़ियम को हुक्काम ने उस वक्त सील किया जब वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने उसकी फंडिंग पर सवाल उठाए थे। अली और अब्दुल मतीन को लखीपुर से गिरफ्तार करके पूछगछ के लिए गोलपाड़ा सदर थाने ले लाया गया है। आसाम के स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जीपी सिंह ने एक ट्वीट में कहा कि गोलपाड़ा के मेहर अली और धोबरी के अब्दुल मतीन को हिरासत में लिया गया है। AQIS ABT के साथ उनके ताल्लुकात के बारे में मज़ीद तफ्तीश और पूछगछ की जाएगी, इस तरह का ट्वीट जो है उन्होंने किया है। ख्याल है कि आसाम पुलिस ने रवां साल अप्रैल से अब तक अंसारुल्लाह बंगला टीम ABT से मुबैना रवाबित रखने के इल्ज़ाम में जो है तकरीबन 40 अफराद को गिरफ्तार किया है। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिन लोगों ने मियाँ म्यूज़ियम कायम किया है उन्हें हुकूमत के सवालात के जवाब देने होंगे। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं वज़ीर आला ने यह भी कहा कि वो हमेशा कहते रहे हैं कि मियाँ कविता मियाँ स्कूल का उरूज संगीन चैलेंज पैदा कर रहा है। बता दें कि जब से आसाम में नई हुकूमत बनी है, वहाँ जब हेमंत बिस्वा शर्मा जब से वहाँ के वज़ीर आला बने हैं, उस वक्त से वहाँ अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है। कई मदारिस को भी मुनहदिम कर दिया गया था, उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। उसके बाद कई मदारिस को मुनहदिम कर दिया गया था। हालांकि जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है उन पर जुर्म साबित नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जिसको लेकर कई लोगों ने जो है वो तशवीश का भी इजहार किया है। वहीं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि CCI ने एक बार फिर गूगल पर 936 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया है। CCI ने प्ले स्टोर पॉलिसी में अपनी हालत के गलत इस्तेमाल करने और एंटी मुकाबला जाती प्रैक्टिस के सबब गूगल पर ये जुर्माना आयद किया है। गुज़िश्ता हफ्ते ही मज़ीद एक मामले में CCI ने गूगल पर 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया था। एक हफ्ते में ये दूसरा मौका है जब गूगल पर जुर्माना आयद किया गया है। CCI ने गूगल को एंटी मुकाबला जाती प्रैक्टिस का गलत इस्तेमाल नहीं करने की भी हिदायत दी है। वहीं CCI ने कहा कि गूगल किसी भी ऐप डेवलपर्स को थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोसेस का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है। साथ ही अब गूगल हिंदुस्तान में UPI के ज़रिए से अदायगी की सहूलत फराहम करने वाले ऐप्स के साथ किसी भी तरह की तफरीक नहीं कर सकता है। CCI का कहना है कि गूगल के ज़रिए रेवेन्यू डाटा पेश करने में कई तरह की खामियां पाई गई हैं। उसके बाद CCI ने गूगल के प्रोविजनल टर्नओवर पर 7% की शरह से 936 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाने का फैसला किया है। साथ ही गूगल को फाइनेंशियल तफसीलात और उससे जुड़े दस्तावेज मुहैया कराने के लिए 30 दिनों का भी वक्त दिया है।
وہ انڈین نیشنل کانگریس کے نو منتخب صدر ملکارجن کھرگے دہلی میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے ہیڈ کوارٹر میں کانگریس صدر کے عہدے کا انہوں نے آج چارج سنبھال لیا ہے۔ ملکارجن کھرگے نے صدارتی انتخاب کی دوڑ میں اپنے حریف ششی تھرور کو بڑے فرق سے شکست دی تھی۔ اس طرح وہ 24 برس بعد اس عہدے پر فائز ہونے والے پہلے غیر گاندھی بن گئے ہیں۔ وہ اس موقع پر پارٹی کی رخصت پذیر صدر سونیا گاندھی نے امید ظاہر کی کہ کھرگے سے پوری پارٹی کو تحریک حاصل ہوگی اور ان کی قیادت میں کانگریس مضبوط ہوگی۔ وہیں ملکارجن کھرگے نے بھی کہا کہ یہ میرے لیے بہت جذباتی لمحہ ہے۔ آج ایک ورکر مزدور کا بیٹا ایک سامانیہ کاریہ کو بھارتی راشٹریہ کانگریس کا ادھیکش چن کر یہ سمان دینے کے لیے آپ سب کا ہاردک آبھار اور دھنیواد دیتا ہوں۔ میں آپ سب کو بھروسہ دلاتا ہوں کہ اپنی محنت سے اپنے انوبھو سے جو کچھ بھی سمبھو ہوگا میں کروں گا، لیکن آپ سب کو بھی میرے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ ٹھہرنا ہوگا۔ تو نظر ہم بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے چھاپہ مار کارروائیوں کے بہانے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں۔ جارحیت پسند فوج نے اندھادھند فائرنگ کر کے 6 نوجوانوں کو شہید جبکہ 21 کو زخمی کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ نابلس میں سرچ آپریشن کے دوران اسرائیلی فوج نے ایک مقام پر اندھادھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 6 فلسطینی نوجوان شہید جبکہ 21 زخمی ہو گئے ہیں۔ شہید اور زخمی ہونے والوں کی عمریں 14 سال سے لے کر 34 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہیں اور سب کے سب جو ہے وہ نہتے بتائے جا رہے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت کی جانب سے بیان بھی جاری ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ زخمی ہونے والوں میں سے 4 کی حالت تشویشناک ہے۔ وہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ قابض فوج نے گولی لگے نوجوانوں کو مرنے کے لیے سڑک پر چھوڑ دیا، اگر انہیں بروقت لایا جاتا تو نوجوانوں کی جانیں بچائی جا سکتی تھی۔ اس طرح کا بیان انہوں نے دیا ہے۔ تو دوسری جانب اسرائیل کے وزیر اعظم یائر لیپڈ نے بتایا کہ فوجی کارروائی میں فلسطینی جنگجوؤں کے نئے اتحاد کے سربراہ اور ان کے ساتھیوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ وہ اسرائیلی فوج کی اس کھلی جارحیت پر بڑی تعداد میں سینکڑوں فلسطینی شہری سڑکوں پر نکل آئے اور اسرائیلی فورسز کے مظالم کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے۔ واضح ہے کہ فلسطین پر 1967 سے اسرائیل جو ہے جبری طور پر قابض ہے اور آزادی کی جدوجہد کو کچلنے کے لیے طاغوتی ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ رواں برس فوجی کارروائیوں میں 100 سے زائد فلسطینی اب تک جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب نے تیل کے ایمرجنسی ذخائر استعمال کرنے والے ممالک پر تنقید کی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے ریاض میں سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ تیل کے ایمرجنسی ذخائر استعمال کرنے والے ممالک قیمتوں میں رد و بدل اور مارکیٹ پر اثر انداز ہونے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری ذمہ داری ہے کہ دنیا کو خبردار کروں کہ ایمرجنسی تیل استعمال کرنے سے دنیا کو آنے والے مہینوں میں انتہائی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ واضح ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے گزشتہ ہفتے اپنے اسٹریٹجک ذخائر سے 1 کروڑ 50 لاکھ بیرل تیل جاری کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد سعودی عرب کی طرف سے اس طرح کا بیان سامنے آیا ہے۔ تو ناظرین یہ تھیں خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔